चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, तमाम धर्मों के जो गुरु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब से कुछ देर में यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भजन का भी आयोजन किया गया है। भजन के लिए यहाँ पर कुछ कलाकार मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ क्षण बाद यहाँ पर बापू की जो समाधि है, जहाँ पर लिखा भी हुआ है हे राम, महात्मा गांधी की समाधि पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और आप ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक सीधा देख सकते हैं किस तरह से महात्मा गांधी की समाधि पर जो है पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। जो वीवीआईपी लोग हैं कुछ वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। काफी लोगों ने आके बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ क्षण में ही यहाँ पर बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और इनके बाद कुछ देर बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहाँ पर पहुंचेंगे और बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। निखिल जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री इस वक्त राजघाट पहुंच चुके हैं। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर सभी धर्मों के से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो संत समाज है, वो भी यहाँ पर जो धार्मिक लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आज के समय में महात्मा गांधी का जो दर्शन था वो सभी धर्मों को, सभी को लेकर एक साथ भारत को एक सूत्र में पिरोने का था। और उसी दर्शन को ध्यान में रखते हुए इस सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है, एक प्रतीक के तौर पर, महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि के तौर पर। और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि आज गांधी जयंती की के 151वें अवसर पर गांधी जी की को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर पहुंच चुके हैं। सीधे इस वक्त वो जा रहे हैं और महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। गांधी जी के व्यक्तित्व, गांधी जी के कृतित्व को शत शत नमन, गांधी जी के विचारों को नमन, गांधी जी के दर्शन को नमन, गांधी जी की सोच को नमन, गांधी जी के विचार को नमन, गांधी जी की मान्यताओं को नमन, गांधी जी की नीति रीति को नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज पूरा देश, बल्कि यूं कहें कि पूरा विश्व महात्मा गांधी को याद कर रहा है, उनके विचारों को याद कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, न सिर्फ ये दर्शन दिया कि अहिंसा और सत्य के जरिए किस तरह से जीत हासिल की जा सकती है, किस तरह से विजय पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है। ये दर्शन उन्होंने महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को दिया, बल्कि पूरे न सिर्फ ये दर्शन दिया, बल्कि ये भी बताया कि अपने जीवन में किस तरह से शुचिता, किस तरह से आदर्श को प्रतिपादित किया जाए। और सर्वधर्म प्रार्थना सभा इस वक्त चल रही है। हमारे दर्शक इसको सुन सकते हैं। नगरों को समृद्धि दे, सत्य ही तेरी शक्ति का अधिपत्य सभी वस्तुओं पर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतीक्षात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे
जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह भागर भेका और मनुष्यों के पैरों तले रोधा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार राजघाट पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए महात्मा गांधी को। आपने देखी ये सीधी तस्वीर। घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती है, इससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। तुम लोगों ने देख रहे हैं आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश उन्हें नमन कर रहा है और कुछ ही पल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। बापू की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है। पूरा देश, पूरी दुनिया इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संघर्ष, समर्पण और आदर्शों को याद कर रही है। और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का दूसरे से मैंने यहाँ पर रखा था पूरा, या एक का आदर और दूसरे का पूरा घूमना टाइट रखा था मैंने, देखा ना पूरा घूमने दिया, मतलब कट नहीं करा, दोनों की सेवा ये और ये दोनों हल्का चर्बी खींच के ये मानो मैं एक ही जगह खड़ा हूं, मैंने प्रेम तो कुछ मालूम है। कोने वाली फूल डालने आते हैं, लाके डालते हैं तो ऐसे हो जाए वो। सर्वधर्म प्रार्थना सभा राजघाट
से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर देश उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही पलों पहले राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है। कि शुचिता के विषय में सर्वविदित है और आज पूरा राष्ट्र महात्मा गांधी के साथ साथ उन्हें भी याद कर रहा है। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में मौजूद है। शैलेंद्र, इस वक्त हम देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री विजय घाट पर पहुंच चुके हैं और लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र भी उनके साथ मौजूद हैं। ये निखिल, बिल्कुल आप इस वक्त सीधी तस्वीरें देख रहे होंगे। और इस समय आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कुछ ही पलों पहले राजघाट पहुंचे, उन्होंने बापू को नमन किया और अब विजय घाट की तरफ जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है और विजय घाट की तरफ जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए विजय घाट में भी विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है और विजय घाट देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। ये सीधी तस्वीरें विजय घाट से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें नमन करने पहुंचे हैं। भारत के दो महानायकों की जयंती मना रहा है और ये सीधी तस्वीरें इस समय आप विजय घाट से देख रहे हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती है और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन कर रहे हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 117वीं जयंती मनाई जा रही है। पूरे देश में कई जगह इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की और अब राजघाट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय घाट पहुंचे, जहां लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट पर उन्होंने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया और अब विजय घाट से रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और इस समय हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका हम रुख करेंगे। अखिलेश, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती देश और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। इस समय सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, उन्हें नमन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं। फिलहाल आप बताइए किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन आज पूरे दिन? देखिए, आज अगर कहें तो पूरे दुनिया में आयोजन मनाए जा रहे हैं और जिस तरह की बात हुई थी 2017 में, इसे अंतर्राष्ट्रीय नॉन वायलेंस डे घोषित किया गया था। तो इससे समझ सकती हैं कि आप महात्मा गांधी अब न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफी दिनों से महत्वपूर्ण रहे हैं। और जब यूनाइटेड नेशंस ने पूरे दुनिया में इसे नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाने का निर्णय किया है, तो पहली तो बात यह है कि दुनिया में हमारे जितने दूतावास हैं या उच्चायोग हैं, सभी जगहों से मनाया जा रहा है। विभिन्न देशों की सरकार अपने अपने तौर पे भी इस दिवस को मना रही है और दुनिया के अधिकांश देशों ने हमें संदेश भेजे हैं महात्मा गांधी की जन्म जयंती पे। तो अगर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अभी सुबह राजघाट गए, उसके बाद वे विजय घाट भी गए, उसके बाद यहाँ शाम में गांधी स्मृति आएंगे, तो एक उसके अलावा हर जगह पे, तकरीबन हर जगह पे सर्वधर्म प्रार्थना होती है और उसके माध्यम से महात्मा गांधी का जो शांति का संदेश था, वो संदेश पूरी दुनिया में, पूरे देश में दिया जाता है। और आज जिस तरीके से खास तौर पे एक आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई है कोरोना वायरस के बाद, वैसे में महात्मा गांधी के स्वावलंबन और ग्राम स्वराज की बातें काफी महत्वपूर्ण हुई है और इसलिए आज पूरे देश में महात्मा गांधी से संबंधित तमाम तरह के कार्यक्रम, यहाँ तक कि स्कूलों में भी और कॉलेजों में भी वेबिनार के माध्यम से, क्योंकि अभी खुले नहीं है तो सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब मेंटेन करने से वेबिनार के माध्यम से कई तरह की प्रतियोगिताएं की जा रही हैं। निश्चित तौर पे एक काफी महत्वपूर्ण समय होता है भारत के इतिहास में, जो महात्मा गांधी जिन्होंने पूरे भारतीय आजादी के आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और न सिर्फ नेतृत्व प्रदान किया बल्कि भारत को एक दिशा प्रदान की कि कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। उसी दिशा में हमारा देश आगे बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार इस बात की ताकीद करते रहे पूरे देश को कि जिस तरीके से महात्मा गांधी ने स्वच्छता का सिद्धांत दिया, तो स्वच्छता को जीवन शैली बनाने का, उसके अलावा गरीबों को पूरे अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए जो जनधन योजना बनाई, तो इस तरह से समझ सकते हैं आप कि महात्मा गांधी के जो काम थे, महात्मा गांधी की जो शिक्षाएं थी और उन्होंने जो विचार दिया, उसे आज पूरे देश में मनाया जा रहा है विभिन्न तरह से। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही पलों पहले राजघाट पहुंचे, उन्होंने बापू को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद विजय घाट जाकर देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया, उन्हें याद किया। सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया में आज बापू की जयंती को मनाया जा रहा है और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संघर्ष, समर्पण और आदर्शों को याद कर रहा है। अखिलेश सुमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह बापू को श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से बापू को अपना आदर्श मानते रहे हैं। हमने उनके जीवन में देखा कई बातों को, चाहे स्वच्छता को जन जन तक पहुंचाने की बात हो, प्रभावित रहे हैं महात्मा गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहराई तक। और जहां तक उनके संघर्ष, समर्पण और आदर्शों की बात है, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा आप बता रहे हैं, पूरी दुनिया में किस तरह से राष्ट्रपिता को आज याद किया जाएगा? निश्चित तौर पे जो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यूएन ने जब 2017 में अडॉप्ट किया इस रेजोल्यूशन को, तो उसके बाद निश्चित तौर पे जो कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद की जो दुनिया थी, उस दुनिया के बाद एक लंबे समय तक लगा कि दुनिया संभल जाएगी, लेकिन फिर भी देखा गया कि अहिंसा की पूरी बातें अभी तक भी लोगों के जहन में नहीं आई है। हिंसा का वातावरण बना हुआ है, न सिर्फ दो देशों के बीच में बल्कि देशों के अंदर भी। तो यह एक महात्मा गांधी का बहुत बड़ा एक संकल्प था कि अहिंसा के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से जो लक्ष्य प्राप्ति आपकी करनी है, वो लक्ष्य प्राप्ति आप कर सकते हैं, न सिर्फ देश के अंदर बल्कि दो देशों के बीच में भी। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय नॉन वायलेंस डे के रूप में घोषित किया था।
और अब जब नॉन वायलेंस डे घोषित हुआ है तो आप देखेंगे कि जहां कहीं भी आंतरिक संघर्ष होता है तो वहां गांधी की याद लोग करते हैं। और गांधी की याद लोग इसलिए करते हैं कि गांधी ने जिस तरीके से एक औपनिवेशिक शासन के अंदर जूझता हुआ भारत, उस समय भारत ये सिर्फ नहीं था बल्कि उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश भी थे, तो उस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी महात्मा गांधी ने यह एक रास्ता चुना कि एक नैतिक दबाव बनाकर और जनता को अपने साथ लेकर, मतलब जनता को जो आजादी का आंदोलन है, आजादी की जो भावना है उसके साथ लेकर एक बहुत बड़ी सत्ता, अंग्रेजों की सत्ता, उसके खिलाफ संघर्ष करना और लोगों को इस बात के लिए बताना कि अहिंसा सबसे बड़ी ताकत होती है जो हिंसा से भी ज्यादा मजबूत होती है, शांति सबसे बड़ी ताकत होती है जो अशांति को भी हराती है। तो यह जो महात्मा गांधी ने संकल्प पूरी दुनिया को दिया, पूरे देश को दिया, और उसके बाद उन्होंने अपने लक्ष्य को जब प्राप्त किया और लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो ग्राम स्वराज की संकल्पना दी, उस ग्राम स्वराज के माध्यम से, स्वावलंबन के माध्यम से जब भारत आगे बढ़ रहा है, वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मौका मिला है। ऐसे समय में आए हैं जहां की कई मुद्दे अभी भी हल करने बाकी थे, और जब उन्हें लगा, प्रधानमंत्री को लगा कि स्वच्छता की बात अभी भी एक ऐसी बात है जो कि हल की जानी है, तो उन्होंने स्वच्छता पर मिशन चलाया। और आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वच्छता के लिए इतने संकल्पित हैं, और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जो सपना था कि एक स्वच्छ भारत बने, और स्वच्छ भारत बनने के लिए जरूरी है कि न सिर्फ आप सफाई सड़कों की करें बल्कि अपने अंदर भी सफाई करें, आसपास के वातावरण की सफाई करें। तो उस हिसाब से आप कहेंगे कि महात्मा गांधी के संकल्पों को प्रधानमंत्री ने बखूबी समझा। प्रधानमंत्री को यह भी मौका मिला कि गुजरात के महात्मा गांधी थे, प्रधानमंत्री भी गुजरात के हैं, तो इसलिए भी उनको महात्मा गांधी की जगह को, उनके संकल्पों को, उनके पूरी जीवन शैली को काफी नजदीक से महसूस करने का मौका मिला होगा। उन्होंने उन सभी जगहों की यात्रा की होगी, वहां गए होंगे, उस मिट्टी को उन्होंने महसूस किया होगा, और इसलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी के जो भी विचार थे उन्हें पूरा करने का आज की स्थिति में भी मौका मिला है। इसीलिए जो मैं जिक्र कर रहा था कि स्वच्छता अभियान के अलावा जो जनधन योजना चलाई उन्होंने, कि आधुनिक भारत में कैसे गरीबों को जोड़ा जा सकता है अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से, और उन्हें किस तरीके से स्वावलंबन की ओर ले जाया जा सकता है। और अभी जो आपने देखा कि आत्मनिर्भर भारत की बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वह आत्मनिर्भर भारत क्या होगा। और आज महात्मा गांधी की जब हम 151वीं जयंती मना रहे हैं, उस 151वीं जयंती पे उन्होंने आत्मनिर्भर का भारत का एक संकल्प पेशित किया है, और दुनिया को भी समझा रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब अलग थलग भारत नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर का मतलब, भारत का मतलब है कि दुनिया के साथ जोड़ के स्वावलंबन, और फिर दुनिया को भी जो कुछ हम दे सकते हैं वो देंगे। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की बातों को काफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपने अंदर आत्मसात किया है। जी प्रीति। बिल्कुल, और जिस तरह से बड़ी बातें अहिंसा को लेकर पूरी दुनिया प्रेरणा लेती है बापू के सिद्धांतों से, इसके अलावा मानवता की सेवा, ये एक बहुत बड़ी सीख बापू देकर गए हैं, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया को। निश्चित तौर पे देखिए, मानवता की सेवा और मानव ही दुनिया बनाता है, और मानव ही सारी चीजों का संचालन करता है। और उस मानवता की सेवा में खास तौर पे आप देखते हैं कि कई तबके बन जाते हैं समाज में, और उन कई तबकों में एक तबका ऐसा होता है जो बिल्कुल तो उसको कई बार हो जाता है, तो उसको कई बार एक अमानवीय स्थिति का समाज में सामना करना पड़ता है, जिसमें सामाजिक प्रताड़ना भी होती है, आर्थिक तौर पे भी उन्हें अलगाव में डाल दिया जाता है। तो वैसे में मानवता को समझने की, वर्ग व्यवस्था से ऊपर उठकर हर तरह के आदमी को देखने की, और उसमें आप कह सकते हैं कि जो जिस तरह की भी स्थिति जिसकी भी हो, लेकिन एक सामान्य तरीके का, एक बराबरी वाले मनुष्य को समझने की बात, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, और उसी को महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा था। और आप जानते हैं कि जब उन्होंने हरिजन की बात कही थी कि सभी जो हैं वो जन हैं जो भगवान के जन हैं, और उन्होंने जो सेवा करना शुरू किया गंदी बस्तियों में, मलिन बस्तियों में जाकर, और उनके जीवन के अंदर एक प्रेरणा पैदा करने की कोशिश की,
और न सिर्फ उन गरीब लोगों के अंदर बल्कि उन लोगों के अंदर भी प्रेरणा पैदा करने की कोशिश की जो गरीब नहीं थे, जो अमीर थे और जो अपने पूंजी से उनके जीवन में कुछ खुशियां ला सकते थे, उनके जीवन में एक ऐसी स्थिति, उनके रहन सहन में एक ऐसी स्थिति पैदा कर सकते थे। इसीलिए उनका यह आह्वान था मानवता की सेवा। मानवता की सेवा का मतलब यही कि आप आम जन को, सामान्य जन को आप समझिए कि वो एक महत्वपूर्ण है और आपके पास अगर संपत्ति है, आपके पास अगर साधन है तो उस साधन से आम जन की और सबसे गरीब जन की सेवा कर सके। तो निश्चित तौर पे मानवता की सेवा का मतलब ऐसे वर्ग विभाजित समाज में एक सामान्य आदमी को भी, गरीब आदमी को भी एक बराबरी के फीलिंग, बराबरी की एक भावना उसके अंदर पैदा हो, एहसास पैदा हो। यह एहसास दिलाना महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा संकल्प था। बिल्कुल, यानी कहें एक तरह से कहें तो संघर्ष एक पहलू था और उसके साथ साथ सकारात्मक गतिविधियां एक तरह से बापू के जीवन में समानांतर चलती रहीं, साथ चलती रहीं। आज़ादी की लड़ाई का संघर्ष हो, उसके साथ साथ छुआछूत उन्मूलन, सर्वधर्म एकता, चरखा खादी को बढ़ावा देना। आज हम देख रहे हैं मेक इन इंडिया पर कितना जोर दिया जा रहा है। ग्राम स्वराज का प्रसार, प्राथमिक शिक्षा की बात हो, कितनी गतिविधियों की बात कर ले, हर गतिविधि उसके साथ जो संघर्ष है उसको जारी रखना, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा संदेश रहा है। जिस समय भारत आजादी का संघर्ष कर रहा था तो उस समय दो संघर्ष साथ साथ चल रहे थे। एक संघर्ष तो यह था कि जो जाति विभाजित समाज था उस समय काफी छुआछूत की समस्या बहुत जबरदस्त थी और आम आदमी, एक आदमी सिर्फ इसलिए दूसरे आदमी के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि वो एक निम्न जाति में पैदा हुआ और उसको हमेशा निम्न माना जाएगा। इस बात के लिए, इस सामाजिक जो गैर बराबरी है उसे दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने काफी प्रयास किया। और छुआछूत के बाद एक जो दूसरी एक बड़ी समस्या थी कि महात्मा गांधी की जेहन में ये बात आ रही थी कि अगर भारत आजाद होगा तो उस आजाद भारत के अंदर आर्थिक व्यवस्था किस तरीके से चलेगी। तो उन्होंने इसलिए ग्राम स्वराज का भी नारा दिया था कि छुआछूत उन्मूलन, मतलब सामाजिक तौर पे कोई भी आदमी न अपनी पहचान के कारण, अपने जाति के कारण कोई न ऊंचा हो न कोई नीचा हो। और उसके अलावा जो ग्राम बने, ग्राम एक ऐसी यूनिट बने, एक ऐसे केंद्र बने जहाँ की एक हर तरह की गतिविधियों को संचालित किया जा सके और ग्राम अपने आप में एक ऐसा यूनिट बने जिसके अंदर एक तरीके का स्वावलंबन हो। तो यह जो संकल्पना थी, उसी के बाद हमने ग्राम पंचायत की भी बातें की, लेकिन यह जो दो महत्वपूर्ण संकल्पना थी जो महात्मा गांधी की, वो काफी महत्वपूर्ण थी। और निश्चित तौर पे आजादी के बाद कई बार समझा गया कि उद्योग को भी स्थापित करना जरूरी है, लेकिन जेहन में ये बात रही कि ग्रामों को मजबूत करना काफी जरूरी है। और महात्मा गांधी ने इसीलिए बार बार सहकारिता के आंदोलन को, सहकारिता के माध्यम से किसानों के जीवन को सुधारने की, गांवों में रहने वाले जो लोग भी हैं उनको वहां के संसाधन का उपयोग करके एक ऐसी स्थिति बनाने की ताकि वो उनको गरीबी से बाहर निकलने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर जरूरत हो तो अपने बड़े उद्देश्यों के लिए बाहर जरूर जाए, लेकिन गांव में एक ऐसी स्थिति बने कि वहां की मिट्टी, वहां का उत्पादन और वहां